लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका पैन एएम फ्लाइट 914 में स्वागत है। आज की तारीख है 2 जुलाई 1955 और आज हम कुल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स न्यूयॉर्क से मायामी तक की उड़ान भरने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है, 37 साल लंबा। 2 जुलाई 1955 को पैन एएम फ्लाइट 914 कुल 61 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क से मायामी तक की उड़ान भरती है। पहले के 2-2.5 घंटे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ये प्लेन मायामी में लैंड करने वाला था, वैसे ही ये प्लेन गायब हो गया। Yes, you heard it right. A huge plane with 61 passengers vanished in thin air. आखिर 37 सालों तक ये फ्लाइट कहां पर थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए बाद में सर्च पार्टीज भी भेजी गईं, लेकिन पैन एएम फ्लाइट 914 का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। जब ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची, तब वहां के कंट्रोल रूम ने इस फ्लाइट को अपने रेडार पर लोकेट करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट। उस फ्लाइट से कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं आया था जिससे ये पता चले कि फ्लाइट मुसीबत में है। फिर मायामी कंट्रोल रूम ने न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और वहां भी ये पता चला कि न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम के रेडार से भी वो फ्लाइट अचानक से गायब हो चुकी थी। लेकिन आप ही सोचिए कि इतना बड़ा प्लेन जो 61 पैसेंजर्स को कैरी कर रहा था, वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकता है। मायामी और न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम ने फ्लाइट 914 के पायलट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके। अब बिना किसी एविडेंस के 61 पैसेंजर्स की फैमिली मेंबर्स को क्या जवाब दिया जाए, ये बात बोलने के लिए द यूएस गवर्नमेंट सेड दैट द फ्लाइट हैज क्रैश्ड एंड ऑल द 61 पैसेंजर्स डाइड इन इट एंड किसी की भी बॉडी नहीं मिली। यूएस गवर्नमेंट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में जी जान लगा दिया, लेकिन ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई और वक्त के साथ लोग इसे भूलते गए। लेकिन 37 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। सितंबर 1992, जुआन दे ला कोर्टे, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट पे रोज की तरह ड्यूटी पर आकर फ्लाइट्स ओवरलुक कर रहे थे कि अचानक उनकी स्क्रीन पर एक ग्रीन डॉट दिखा। जुआन ने यह सोचा कि ऐसे अचानक ग्रीन डॉट आना मतलब कोई टेक्निकल इशू हुआ है, इसलिए जुआन ने बार बार इस रीडिंग को चेक किया, लेकिन टू हिज सरप्राइज ये कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी। इट वॉज एज इफ कि कोई फ्लाइट अचानक से रेडार पर आ चुकी थी। इनफैक्ट उन्हें दूर से अपनी ओर आता हुआ एक प्लेन भी दिख रहा था, जिसको देखकर वो कंफ्यूजन से फ्रीज हो गए। कैराकस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को पहले तो ये नॉर्मल प्लेन लगा, लेकिन जैसे ही वो प्लेन नजदीक आने लगा, उन्होंने देखा कि इस एयरक्राफ्ट में प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, विच वर हार्डली यूज्ड इन द 90s, क्योंकि 90s में मेजॉरिटी एयरप्लेन्स टर्बाइंस यूज करते थे। ये एक शॉक काफी नहीं था कि उन्हें एक और शॉक मिला जब इस प्लेन के पायलट ने उन्हें कांटेक्ट किया और उसने ये पूछा कि वेयर आर वी। जुआन ने हड़बड़ाहट में कहा कि यू आर क्लोजिंग इन ऑन द कैराकस एयरपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, वेयर आर यू हेडेड। तब उस पायलट का ये रिप्लाई आया दैट वी आर पैन एएम फ्लाइट 914 ऑन राउट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी, फ्लोरिडा विद अ टोटल ऑफ 57 पैसेंजर्स एंड 4 क्रू मेंबर्स। ये आंसर सुनने के बाद आप जितना शॉक में हो उतने ही शॉक में मैं भी हूँ, बिकॉज एक फ्लाइट जो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी और उसका कोई भी नामो निशान नहीं है, वो आखिर वेनेजुएला एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी। पायलट का ये आंसर सुन के जुआन ने उससे ये पूछा कि वो अपनी डेस्टिनेशन से इतना दूर कैसे आए विदाउट नोइंग एनी राउट्स। लेकिन जुआन को ये नहीं पता था कि अब वो जो रिटर्न में सुनने वाले हैं, ये सुन के उनके होश उड़ जाएंगे। तब उस पायलट ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये कहा कि दिस फ्लाइट वाज सपोज टू लैंड इन मायामी ऑन 2 जुलाई 1955 एट 9:55 AM। ये सुन के पूरा टावर शांत हो गया और उनको यही लगा कि पायलट कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन उन 67 पैसेंजर्स की जान बचाना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले इस प्लेन की सेफ लैंडिंग करानी है और लैंडिंग के बाद पायलट से पूछताछ की जाएगी। लेकिन अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जुआन ने पायलट से ये कह दिया दैट डू यू नो दिस इज सितंबर 1992। ये कहने के बाद सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया एंड आफ्टर अ ब्रीफ पॉज पायलट ने यह कहा कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट। जैसे ही ग्राउंड यूनिट
उस एयरक्राफ्ट के नजदीक पहुंचा, उस पायलट ने घबराहट वाली आवाज में कहा कि नो, डू नॉट कम क्लोज टू अस बिकॉज वी आर लीविंग। और उसने उस प्लेन के इंजन को स्टार्ट करके टेक ऑफ कर लिया। जुआन ने रेडियो पर चिल्ला चिल्लाकर पायलट से कहा कि वो उस प्लेन को तुरंत रोक दे और लैंड करा दे, लेकिन पायलट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और धीरे धीरे ये प्लेन जुआन की नजरों से गायब हो गया। उस दिन से लेकर आज तक ना ही उस प्लेन का कोई ट्रेस मिला है और ना ही ये पता चला है कि आखिर उस प्लेन के साथ हुआ क्या। मैंने आपको अब तक जो कुछ भी बताया है वो सब एक झूठ है। नहीं, ये झूठ मैंने फैब्रिकेट नहीं किया है, बल्कि पैन एएम फ्लाइट 914 के इस पूरे इंसिडेंट पर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। बिकॉज दिस न्यूज वॉज फर्स्ट कवर्ड बाय वीकली वर्ल्ड न्यूज, जो एक डेली टैबलॉइड था which was famous for producing news articles in the name of mystery। और सबसे बिजार बात तो ये है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस फ्लाइट के रीअपियर के बारे में कहा था इन द ईयर 1985, जो 1992 से 7 साल पहले की बात है। बस इतना ही नहीं, बल्कि इस टैबलॉइड ने 2 और बार इस न्यूज आर्टिकल को रिलीज किया, कुछ चीजें ऐड और डिलीट करके। कोई भी इस स्टोरी के डॉट्स ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये स्टोरी फेक साबित हुई। लेकिन किसी तरह ये स्टोरी आज भी जिंदा है। लोगों का ये कहना है कि ये फ्लाइट किसी वर्महोल के थ्रू गई होगी, या फिर सिंपली ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है टाइम ट्रैवल का। इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए आज के टाइम पे कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, पैन एएम फ्लाइट 914 का असली सच क्या है? वर्महोल, टाइम ट्रैवल या कुछ और? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको इससे भी बड़ी मिस्ट्री के बारे में जानना है कि इस पूरे यूनिवर्स के बाहर क्या है, तो स्क्रीन पर आए इस वीडियो पे क्लिक करो। आपसे वही मिलूंगा। स्टे सेफ।